सभी विद्यार्थियों का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए बीएससी पेपर सेकंड है, बीए बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड है, भारत का भूगोल यूनिट फर्स्ट है, अभी फर्स्ट यूनिट चल रहा है। इसका टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में से प्रश्न बनके हर बार रिपीटेशन होता है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है खनिज संसाधन में। तो देखो इसमें जो खनिज संसाधन है इसमें कोयला संसाधन, भारत में कोयला संसाधन के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। हम कल इससे पहले खनिज संसाधन में लोहा एसिड का वितरण और उत्पादन उसके बारे में बता चुके हैं। अब हम लेते हैं भारत में कोयला संसाधन। तो कोयला संसाधन है वो विश्व में आज भी ऊर्जा का आधार बना हुआ है। कोयला संसाधन विश्व में आज भी या वर्तमान में भी ऊर्जा का आधार बना हुआ है। यानी वर्तमान में भी ऊर्जा का आधार कोयले को ही माना जाता है। संसार में भी कोयले को, दूसरा है कोयला औद्योगों की जननी कहलाता है, औद्योगों की जननी कहलाता है। यानी सर्वप्रथम कोयले के द्वारा ही औद्योगों को स्टार्ट करने में ऊर्जा का मुख्य स्रोत था, उसी के आधार पर इसको स्टार्टिंग यानी शुरू करने में फायदा मिला था। कुल विद्युत उत्पादन में संसार या कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का 67% योगदान है। यानी टोटल विद्युत उत्पादन में कोयले का 67% योगदान है। देश की कुल वाणिज्यिक ऊर्जा का 61% कोयले के द्वारा पूर्ण होता है, कोयले के द्वारा पूर्ण की जाती है। यानी 60% कोयले के द्वारा पूर्ण की जाती है। यानी अभी तक शक्ति का स्रोत है वो कोयले को ही माना जाता है। इसके बाद में भारत के कुल संचित भंडार का लगभग भारत के कुल संचित भंडार का 96% कोयला गोंडवाना सेल संरचना में पाया जाता है या यहाँ पे मिलता है, जिसका निर्माण मुख्यतः कब हुआ? कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन काल में हुआ माना जाता है। शेष कोयला, जो बाकी शेष बचा हुआ है कोयला, वो टर्शियरी युग में माना जाता है। ये है कोयले का उत्पादन यानी मुख्य परिचय। अब इसके बाद में हम लेते हैं, आपने लिख लिया होगा रासायनिक तौर पर ये जो कोयला है ये है मुख्य तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। यानी केमिकल इसकी संरचना देखिए तो ये कार्बन व हाइड्रोजन का बना होता है।
कार्बन प्लस हाइड्रोजन से निर्मित बताया जाता है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित, इसकी गुणवत्ता का अगर निर्धारण की बात की जाए, गुणवत्ता उसमें निहित कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। यानी कार्बन का जितना अंश होगा उतना ही वो कोयला अच्छा किस्म का माना जाएगा, यानी अच्छी से अच्छी किस्म का वो कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। अब देखो, यानी कोयले के अनुपात के ऊपर, निहित कार्बन के अनुपात पर उसकी वैलिडिटी यानी वैकेंसी जो वैल्यू है वो नापी जाती है। तो ये हो गया। अब देखो कार्बन की किस्में कौन कौन सी है कोयले की किस्में, तो ये है कोयले की किस्में। कोयले की किस्में, कोयले की किस्मों की बात की जाए तो पहले लेते हैं पिट कोयला। पिट कोयला है, ये निम्न श्रेणी का कोयला है, निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। इसका कलर ब्लैक, बिल्कुल कथाई रंग का होता है। इसमें जो कार्बन का अंश है, कार्बन की मात्रा है वो 40% से कम पाई जाती है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है 40% से कम पाई जाती है। यह है लकड़ी का कोयला भी कहते हैं इसे, लकड़ी का कोयला कहा जाता है, यानी इसे लकड़ी का कोयला भी कहा जाता है। इसमें यह जलते समय धुआं अधिक देता है, धुआं अधिक देता है, वह राख अधिक बनती है। यानी ये अग्नि कम पैदा करता है, एनर्जी कम देता है, ये धुआं अधिक देता है, इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरी बात करें दूसरे कोयले की तो वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला यह भी निम्न श्रेणी का कोयला है, निम्न श्रेणी का कोयला है। इस कोयले के अंदर कार्बन का अंश, कार्बन का अंश की बात की जाए तो इसमें 45 से 55% तक कार्बन का अंश पाया जाता है। 45 से 55% कार्बन का अंश पाया जाता है तथा जल का अंश 20 से 25% इसमें जल पाया जाता है तथा वाष्पशील पदार्थ की मात्रा, वाष्पशील पदार्थ की मात्रा वाष्पशील पदार्थ की मात्रा 35 से 40% तक पाई जाती है। इसकी रंग की बात की जाए, इसका रंग भूरा होता है, भूरा कलर का ये पाया जाता है। ठीक है, आपने दोनों में लिख लिया होगा। इस प्रकार का जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला होता है ये राजस्थान में, हम बात करें इसमें क्षेत्र की तो राजस्थान के अंदर बीकानेर में भी पलाना क्षेत्र है, वहां पे जोधपुर एवं नागौर में करपुड़ी क्षेत्र जिलों में, तमिलनाडु के अरकटा जिले के नेवली, असम में लखीमपुर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कश्मीर में कारेवा में मिलता है। उमरसर गुजरात में भी कुछ मात्रा में इसके निक्षेप मिलते हैं। लिग्नाइट प्रकार का राजस्थान के अंदर इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब देखो हम बात करते हैं बिटुमिनी कोयला। मैं मिटा रहा हूं। थर्ड है वो है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला,
बिटुमिनस कोयले की बात की जाए तो इसका रंग लाल होता है, हल्का लाल, हल्के रेड कलर का होता है। और इसमें कार्बन का अंश की बात की जाए, कार्बन के अंश 60 से 80% तक होता है, 60 से 80% होता है। तथा इसमें जल का अंश है वो 5% तक पाया जाता है। इसमें जो जल का है तथा वाष्पशील इसकी जो वाष्पीय पदार्थ की मात्रा है, वाष्पीय पदार्थ की मात्रा है वो 20% तक पाई जाती है। 20 से 35 तक मान लो या 20% तक पाई जाती है, 20 से 35% तक पाई जाती है। यह जलते समय कम धुआं देता है, यह जलते समय कम धुआं देता है और राख भी कम बनाता है तथा अधिक ऊर्जा देता है, ऊर्जा अधिक देता है। ऊर्जा अधिक देता है। अब ये हो गया तीसरे प्रकार का। अब है एंथ्रासाइड, चौथे नंबर पे आता है वो है एंथ्रासाइड। फोर्थ नंबर का जो कोयला है वो है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कोयला, एंथ्रासाइड कोयला यह है सर्वोत्तम प्रकार का यानी उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। इसमें हम कार्बन के अंश की बात की जाए तो इसमें 80 से 95% तक, 80 से 95% तक कार्बन अंश पाया जाता है। यह धुआं नहीं देता है, जलते समय धुआं नहीं देता है, जलते समय धुआं नहीं देता है तथा इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा स्रोत है। इसमें जल का जो अंश है, जल का अंश है यानी इसमें आर्द्रता की बात की जाए तो वो है 2 से 5% तक पाई जाती है तथा वाष्पशील जो पदार्थों की मात्रा है इसमें वो है, वाष्पशील पदार्थ की मात्रा है वो भी 10 से 15% तक पाई जाती है। ये वाष्पशील पदार्थ की मात्रा होगी। इसकी जो मुख्य रूप से ये जहां पे निकाला जाता है वो कश्मीर राज्य के 86 जिले में 98 किलोमीटर क्षेत्र में कुछ मोटी तथा रानीगंज क्षेत्र से भी निकाला जाता है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कोयले के विभिन्न क्षेत्र। कोयले के विभिन्न क्षेत्र तो कोयला प्रमुख कोयला क्षेत्र, प्रमुख कोयला क्षेत्र, प्रमुख कोयला क्षेत्र में फर्स्ट बात की जाए तो फर्स्ट कोयला क्षेत्र है वो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र यह संचित भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। संचित भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। संचित भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी क्षेत्र है। इस कोयला क्षेत्र का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, इसका विस्तार झारखंड
वह पश्चिम बंगाल में। अब झारखंड और पश्चिम बंगाल में जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है तो झारखंड में इसका सबसे अधिक है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में झरिया इसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, यानी खनन क्षेत्र है वो झरिया है। इसके अतिरिक्त झारखंड में चंद्रपुरा, कनकपुर, करणपुरा तथा बोकारो तथा गिरिडीह आदि क्षेत्रों में झारखंड में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो रानीगंज क्षेत्र है, रानीगंज क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे मुख्य रूप से 1814 से कोयला आरंभ किया था। सर्वप्रथम यहाँ पे 1814 ईस्वी में कोयला निकालना प्रारंभ किया था। इसका जो खान है वो 1500 वर्ग किमी में फैली हुई है, 1500 वर्ग किमी में फैली हुई है। यहाँ अधिकांश जो वर्धमान जिला है इसमें स्थित है। जो कोयले का खनन क्षेत्र है वो वर्धमान जिले में स्थित है। अब मैं ऊपर से मिटा दूं उसमें एक बार। इसके बाद में जो रानीगंज क्षेत्र है, रानीगंज कोयला क्षेत्र है रानीगंज। यहाँ पे मुख्यतः दिसेरीगढ़ क्षेत्र यह मुख्य है। पोनीटाई क्षेत्र है। सेक्टेरिया, दूषित तथा रानीगंज का हमने प्राप्त किया जाता है। पूर्वी सीमा पर अगर बात की जाए कजोरा, सोनचोरा तथा केंद्र, तोपसी तथा दूसर, छिंचुनिया क्षेत्र, परादिया पूर्व में तिसारागढ़। अब तिसारागढ़ और सेक्टेरिया है वो है उत्तम कोयले के लिए। तसीरागढ़ वो और सेक्टेरिया यहाँ पे उत्तम किस्म के कोयले के लिए, यानी यहाँ पे उत्तम श्रेणी का कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जो रानीगंज क्षेत्र है, इसके जो कोयला क्षेत्र है इसकी खनन है वो 48 किमी पश्चिम ओर में तथा झारखंड का 60% कोयला केवल झरिया से उत्पादन किया जाता है। झरिया से झारखंड का 60% कोयला प्राप्त किया जाता है। टोटल झारखंड का जितना उत्पादन होता है उसका। अगला है 2 नंबर पे हम लेते हैं सोन नदी का क्षेत्र। सेकंड है सोन नदी का क्षेत्र। सोन घाटी कोयला क्षेत्र। सोन घाटी कोयला क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, तातापानी, रामकोला और झारखंड के औरंगा, हुटारू, डाल्टनगंज क्षेत्रों में से कोयला प्राप्त किया जाता है। देखो कौन कौन सा इसमें, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के उमरिया, डाल्टनगंज,
सिंगरौली, सिंगरौली, तातापानी, तातापानी तथा औरंगा आदि क्षेत्रों से कोयला उत्पादन किया जाता है। अब इसमें जो डाल्टनगंज क्षेत्रों से कोयला प्राप्त किया जाता है तथा सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है, इसकी बात की जाए तो यह 3000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तथा सिंगरौली जो है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, वो है रीवा जिले के पास में 1200 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका यानी जो एरिया आता है वो 1200 क्षेत्र है। तथा छत्तीसगढ़ में जो तातापानी है, तातापानी छत्तीसगढ़ में अंदर है, छत्तीसगढ़ में वो 250 किमी वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। औरंगा और डाल्टनगंज है वो पालामऊ जिले के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं, ये हो गया सोनघाटी कोयला क्षेत्र। सोनघाटी कोयला क्षेत्र के बाद है तीसरा है महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी कोयला घाटी क्षेत्र, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका विस्तार है। उड़ीसा में अगर बात की जाए, उड़ीसा में इस क्षेत्र की बात की जाए तो इसका तलचेर क्षेत्र, जो तलचेर क्षेत्र है ये ब्राह्मणी नदी के पास में, ब्राह्मणी नदी के आसपास का क्षेत्र है, जो ये फैला हुआ है 518 वर्ग किमी क्षेत्र में। जो उड़ीसा का तलचेर क्षेत्र है वो ब्राह्मणी नदी के पास में 518 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। तथा इसके अलावा रामगढ़ हिंगरी क्षेत्र, रामगढ़ हिंगरी क्षेत्र, रामगढ़ हिंगरी क्षेत्र ये भी उड़ीसा है। तथा इसकी मुख्य गंगेरा और रामपुर जगह है, वहां पे रामपुर में ये 30 मीटर मोटी तैर के रूप में पाया जाता है। अब बात की जाती है इसका जो छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र है उसकी, तो छत्तीसगढ़ में जो कोयला क्षेत्र है वो देखो, छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है वो है कोरबा क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, यानी मुख्य यहाँ से निकाला जाता है। ये मंदी नदी के 518 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसके बाद इसमें झिलिमिली क्षेत्र, झिलमिली क्षेत्र ये क्षेत्र है 106 वर्ग किमी में फैला हुआ है। झिलमिली क्षेत्र 106 वर्ग किमी में फैला हुआ है। विश्रामपुर की बात की जाए, विश्रामपुर क्षेत्र सरगुंजा जिले में 1000 वर्ग किमी, 1000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो है, अगला है वो है करहरबाड़ी तथा बराकर श्रेणी से कोयले की तह रंग पहाड़ और पिलका पहाड़ के बीच, रंग पहाड़ व पिलका पहाड़ के मध्य 60 मीटर मोटी तह के रूप
यहाँ पे ये पाया जाता है। लखनपुर, इनके अलावा लखनपुर क्षेत्र में 340 वर्ग किमी में फैला हुआ है। तो ये बात की जाती है, ये है महानदी जो घाटी क्षेत्र का कोयला है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हमने अलग अलग बता दिया, जैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र है, झीलमिली है, विश्रामगढ़ है, करवाड़ी है, रंग पहाड़ है, बिलका पहाड़ है, संकुल लखनपुर क्षेत्र है। हम बात करते हैं अगला चौथा है, वो है गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र में। चौथा है गोदावरी व वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र। गोदावरी और वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र है। गोदावरी में, इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बलारपुर, बरोरा, कोहंदा, नांदोड़ी तथा भांडर केसरली क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है, यानी सेब पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा सस्ती क्षेत्र यह है वृदा नदी के पश्चिम में, वृदा नदी के पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। अब है यवतमाल जिले में, जो यवतमाल जिले में 30 गांव के निकट केसरा व डोगर गांव तथा झारी जामनी क्षेत्र खोजे गए। यवतमाल जिले में केसारा, डोगरा गांव, झारी जामनी क्षेत्र खोजे गए। ये हो गया। अब है इसके अलावा नागपुर जिला, इसी का है नागपुर जिला। उसके अंदर है टेकड़ी तथा मकरढोगरा। इस मकरढोगरा के अलावा ब्लॉक 4, वानी तथा खाड़काला ब्लॉक आदि खोजे गए। तो ये है आपके पास में जो मुख्य रूप से जो गोदावरी और वर्धा कोयला क्षेत्र घाटी है वहां पे पाया जाने वाला कोयला क्षेत्र। इसके बाद में हम बात करते हैं सतपुड़ा। अब इसमें जो तेलंगाना के सिंगरौली क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में कोयला पाया जाता है। अब है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में हम बात की जाए तो ये एमपी और महाराष्ट्र, एमपी प्लस महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र दोनों के अंदर पाया जाता है। तो एमपी और महाराष्ट्र के अंदर कुछ रूप में कुछ कोयला क्षेत्र आते हैं। इसमें है मोहपानी,
पहला क्षेत्र है महोपानी। महोपानी क्षेत्र है जो है नरसिंहपुर जिले में नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के आसपास के दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। काहान घाटी में अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला में घोरबारी खनन केंद्र मुख्य है। घोरबारी खनन केंद्र मुख्य है। इसके अलावा इसके जो पेच घाटी है, तीसरा है पेच घाटी। इस पेच घाटी के अंदर जो पाया जाता है वो पाथरखेड़ा मुख्य खनन केंद्र है। मुख्य खनन केंद्र है पाथरखेड़ा। अब है राजमहल कोयला क्षेत्र। छठा है वो है राजमहल कोयला क्षेत्र। राजमहल कोयला क्षेत्र है, यह झारखंड से के उत्तर पूर्वी सीमा पर लाल मटिया प्रमुख, यहाँ का जो लाल मटिया है, लाल मटिया खनन केंद्र मुख्य है। ये भी कहां पे पाया जाता है? झारखंड में, झारखंड के अंदर पाया जाता है। तथा यहाँ खुले खनन ओपन कास्ट माइनिंग, यहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग पद्धति से कोयला निकाला जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग। तो अब बात करते हैं देश का लगभग 80% कोयला ओपन कास्ट माइनिंग पद्धति के द्वारा ही निकाला जाता है। यानी देश का लगभग 80% ओपन कास्ट माइनिंग पद्धति के द्वारा ही निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कोयला के जो संचित भंडार है उनकी दृष्टि से सर्वाधिक कहां पे संचित भंडार है। तो हम कोयले के जो संचित भंडार है उनका राज्यवार लेते हैं। तो पहला सर्वाधिक है वो है झारखंड में इसके भंडार पाए जाते हैं। दूसरी बात करें उड़ीसा जो राज्य है उसमें पाए जाते हैं। तीसरा है वो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। चौथे अगर निक्षेप की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पांचवी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर इसके सर्वाधिक संचित भंडार। तो संचित भंडार की दृष्टि से प्रथम पे झारखंड, सेकंड पे उड़ीसा, तृतीय पर छत्तीसगढ़, फोर्थ स्थान पे ये और पांचवें पर ये, यानी क्रम अनुसार ये है। अब उत्पादन दृष्टि के अनुसार देखो, ये तो हो गया संचित दृष्टि के अनुसार तथा उत्पादन दृष्टि के अनुसार ये आंकड़े हैं, ये 2016-17 के हैं। 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। तो उत्पादन दृष्टि में प्रथम नंबर पे है वो है झारखंड। पहला आता है छत्तीसगढ़, पहला छत्तीसगढ़ है तथा दूसरा सेकंड नंबर पे है वो आता है झारखंड। तीसरा है वो आता है ओडिशा। चौथे स्थान पर है वो है मध्य प्रदेश तथा पांचवें स्थान पर है तेलंगाना क्षेत्र, ये पांचवें स्थान पे है। अब इनके उत्पादन की बात की जाए राज्य अनुसार कोयला उत्पादन, तो अब यहाँ पे कुछ
ये तो हो गया दृष्टि से। अब इसके अलावा क्रेटेशियस और ट्रेसेरियस युग यानी क्रेटेशियस, तो कुछ कोयला क्षेत्र है वो क्रेटेशियस व टर्शियरी युग का कोयला क्षेत्र की बात की जाती है। तो इसके अनुरूप ये कोयला क्षेत्र कहां पे पाए जाते हैं, तो इनकी बात की जाए तो इनमें संपूर्ण भारत का 1 से 1.8 से 2% इसमें पाया जाता है। ट्रेसेरियस युग में कोयला चट्टानों से प्राप्त होता है वो 1.8 से 2% तक कोयला टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। अब इसमें पहला बात की जाती है राजस्थान में। राजस्थान में इस कोयले की बात की जाती है तो राजस्थान के बीकानेर में पलाना तथा इसके अलावा बरसिंहसर तथा गुड्डा, बिथनोर, इसके अलावा कपूरडी, जालिका, गिरल लिग्नाइट आधारित, यहाँ पे गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। तथा नागौर में जो क्षेत्र है, नागौर में माता सुख कसनौ इगियार में विशाल लिग्नाइट कोयला क्षेत्र के भंडार प्राप्त होने की है। इसके अलावा है असम में बात की जाए लखीमपुर तथा शिव सागर जिलों में, लखीमपुर तथा शिव सागर जिलों में है। तथा यहाँ पे लखीमपुर का जो जयपुर क्षेत्र तथा शिवगढ़ का नजीरा क्षेत्र है तथा नामची घाटी क्षेत्र है। इसके बाद में बात की जाए तो वो है मेघालय। मेघालय में अगर बात की जाए तो गोरा, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के अंदर ये उत्पादन किया जाता है। गोरा, खासी, जयंतियों में जो कोयला है वो उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पे भी धारागिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसके क्षेत्र में तथा बल्जिंग क्षेत्र तथा इसके अलावा दो ग्रीन क्षेत्र तथा वायरमोंग इन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गोरा खासी पहाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ पे है चेरापूंजी, लेंगिरिन तथा लेट्रियू आदि क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। अब बात की जाती है वो जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहला आता है वो है करेवा के अलावा यहाँ पे कालाकोट क्षेत्र तथा महोगला क्षेत्र तथा मेडका की खानों के अंदर तथा अगला है लड्डा क्षेत्र।
लगन। ये हो गया ट्रेसेरियन युग का जो कोयला जिनकर पाया जाता है वो। इसके बाद में हम लेते हैं लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। लिग्नाइट कोयला निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है, लेकिन कैलोरी की दृष्टि से 1 टन यानी लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला निम्न श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का है मानते हैं। पर यहां पे क्या है, अगर 1 टन गोडाउन कोयला, 1 टन अच्छा यानी उत्तम कोयला, और यहां पे 2 टन लिग्नाइट कोयला इसके बराबर एनर्जी देता है, यानी बराबर है। 2 टन लिग्नाइट कोयला 1 टन उत्तम कोयले के बराबर ऊर्जा देता है, तो यहाँ पे बराबर हो जाता है। दक्षिणी भारत के पूर्वी क्षेत्र में 1884 के रूप में जो तमिलनाडु का अग्राड जिला तथा तमिलनाडु का अग्राड जिला में नेवली तथा यहाँ पे कोल्लुचोर नामक जगह थी, और तिरुपल्ली जिला जो कराईकुंडी और कुल्लाचूर जहां 2 जगह थी, उनमें से कोयला निकाला गया था। अब बात करते हैं इसकी उत्पादन की। तो कोयला निम्न श्रेणी का है, पर इसका डबल काम में लिया जाता है, तो डबल काम में लेने से ये ठीक ठाक हो जाता है। अब है कोयला उत्पादन। उत्पादन की बात की जाती है तो इसमें देखो उत्पादन में जो है ये मिलियन टन के अनुसार है, मिलियन टन में आंकड़े हैं। तो पहली बात की जाती है तो वो है छत्तीसगढ़ का। पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर बात की जाती है तो यहाँ पे 2 श्रेणी में, एक तो आता है कुकिंग कोयला, कुकिंग कोयला, और दूसरा आता है क्या आता है गैर कुकिंग कोयला, गैर कुकिंग कोयला। तो यहाँ पे देखो गैर कुकिंग कोयला पहला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है 0.126 मिलियन टन, ये मिलियन टन है यहाँ पे, मिलियन टन में। अब यहाँ पे आ जाता है 134.68 मिलियन टन, ये हो गया। दूसरा है झारखंड में। झारखंड की बात की जाए तो ये 56.435 तथा इधर 67.712 तथा तीसरी बात की जाए वो है ओडिशा की। ओडिशा के अंदर बात की जाए तो इसमें जो कुकिंग कोयल है वो नहीं निकाला जाता है तथा 123.627 ये निकाला जाता है गैर कुकिंग कोयला। फोर्थ में बात की जाती है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर गैर जो कुकिंग कोयला है वो 0.310 है तथा 87.299 निकाला जाता है जो है गैर कुकिंग कोयला। इसके अलावा है तेलंगाना। तेलंगाना में गैर कुकिंग कोयला है वो ना के बराबर निकाला जाता है तथा जो कुकिंग कोयला है वो 52.536 मिलियन टन निकाला जाता है। इसके बाद में बात की जाए वो है छठा, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर वही है गैर कुकिंग जो कुकिंग कोयला है वो शून्य के लगभग निकाला जाता है 38.257 ये गैर कुकिंग कोयला निकाला जाता है। सातवां लेते हैं वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर है वो है 29.3434। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय के अंदर वो है 5.732 मिलियन टन उत्पादन होता है। अब बात करते हैं आगे असम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में की बात की जाए उत्तर प्रदेश में
14.957। अब बात की जाती है असम की। असम के अंदर 0.779 तथा 11वां है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वो है 0.013 मिलियन टन उत्पादन का। तो ये हो गया उत्पादन आपका, और उत्पादन दृष्टि है ये 15 के अनुसार है। तो 17-18 में जो आंकड़े आए थे उनके अनुसार उत्पादन दिया गया है। ठीक है, आपने बना लिया होगा, मैं मिटा देता हूं इसको। कोयला भंडार की दृष्टि से हम बात की जाए, जो संचित भंडार की दृष्टि से वो आपको बता ही दिया है कि भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक है वो झारखंड में है, और उसका सेकंड है उड़ीसा, और तीसरा है छत्तीसगढ़। अब कोयले का जो व्यापार की बात की जाए, कोयले का व्यापार, कोयला व्यापार की बात की जाए तो कोयला व्यापार का निर्यात मुख्यतः समीपवर्ती देशों में किया जाता है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, यूके को किया जाता है। यानी इस कोयले का निर्यात किया जाता है। भारत अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करके इसका निर्यात करते हैं पड़ोसी देशों में। 1951 में 12 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था, जो 2014-15 में 1220 हजार टन कोयले का निर्यात किया गया है। इसका जो मूल्य है वो 771 करोड़ रुपए जो सालाना इनकम जो प्राप्त हुई वो भी है। अब बात कर ली जाए भारत में जो कोयला है उसकी कोयले की समस्याएं, तो यहाँ पे कोयले की समस्याएं हैं वो है जल यातायात की समस्या तथा नवीन प्रणाली के विकास की समस्या तथा खाने जो अत्यधिक गहरी खाने हो जाती है उसकी समस्या। तो धन्यवाद, हम यहाँ पे इजाजत लेते हैं इस टॉपिक को। ठीक है।